हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज मेंस लेवल बैच का सिटिंग अरेंजमेंट। और ये सिटिंग लेवल जो होगा आपका हाई लेवल का होगा, जिसके अंदर ग्रेजुएशन के भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि आप इन्फॉर्मेशन में देख पा रहे हैं, 8 लोग हैं और 8 फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर बताया गया 4 मेल और 4 फीमेल हैं। जनरली ऐसा बताया नहीं जाता, हमें खुद को फाइंड आउट करना होता है कितने मेल है कितने फीमेल हैं और कौन किससे कैसे रिलेटेड है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ने आपको बता दिया है, 3 तो हस्बैंड्स हैं, 3 वाइफ्स हैं, 2 डॉटर्स एंड 2 सन है। तो आप ये ना सोचें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो यहाँ पे हमें 8 दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 हस्बैंड, तो मतलब 3 लोग, ये 3 वाइफ्स होना, 3 फीमेल हो गई, 3 3 6 और 2 8 2 10, ऐसा ना सोचें। यहाँ पर 8 ही लोग हैं। जो किसी का बेटा है वो किसी का पति भी है, जो किसी का पति हो किसी का फादर है, ग्रैंड फादर भी हो सकता है। सो आगे गिवन है, ये 8 लोगों के 8 प्रोफेशन हमको दे दी गए। कोई लेक्चरर है, कोई बाय प्रोफेशन प्रोफेसर, लॉयर एंड बिजनेसमैन है। और ये सभी लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, जिनमें सभी का फेस कहाँ पर है, सेंटर की ओर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन लेवल के अरेंजमेंट को। तो इस क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए, ताकि हम साइड में क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहेंगे। सो क्वेश्चन को छोटा हम कर चुके हैं और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ए इज द फादर ऑफ सी एंड एफ। तो जैसा कि आपको बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है पहले हम उसको स्टोर कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे, देन उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाद में। एक इसका फादर है, सी और एफ का है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज द फादर ऑफ सी एंड एफ। ये जो ए है फादर है किसका, सी और एफ का। आगे क्या बताया गया है, हु इज द मेल डॉक्टर। ये हु किसके लिए बोला गया, एफ के लिए बोला गया, क्योंकि एफ के बाद कॉमा लगे हु बोला गया। तो एफ जो है मेल डॉक्टर, यानी कि एफ कौन होगा, एक मेल पर्सन है और बाय प्रोफेशन में बताया गया एक डॉक्टर है। ठीक है, लिख लेते साइड में हम। आगे गिवन था द हाउसवाइफ इज मैरिड टू अ बिजनेसमैन। जो हाउसवाइफ है वो किससे मैरिड है, बिजनेसमैन। तो साइड में लिख लेते हैं, जो हाउसवाइफ है वो मैरिड है किससे, बिजनेसमैन से। अब देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाउसवाइफ कौन होती है, फीमेल होती है। और बिजनेसमैन बोला गया है तो पर्सन कौन होगा, मेल ही होगा। यानी कि कोई एक मेल है जिसका नाम हमें नहीं पता, लेकिन वो बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है, और एक फीमेल है जो बाय प्रोफेशन एक हाउसवाइफ बताई गई है। आगे बोला गया एंड नीदर ए नॉर बी इज अ बिजनेसमैन। ना तो ए और ना ही बी। तो ये क्या बोला गया कि ए और बी क्या नहीं होंगे, बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन नहीं है। आगे बताया गया आपको ई इज अ प्रोफेसर एंड इज सेटिंग बिटवीन द लॉयर एंड द हाउसवाइफ। ई के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, ई का प्रोफेशन दे दिया है, ई एक प्रोफेसर है, ठीक है, और एंड इज सिटिंग बिटवीन लॉयर एंड हाउसवाइफ। ये जो ई प्रोफेसर है ये किसके बीच में बैठेगी, हाउसवाइफ और इसके बीच में, लॉयर के बीच में। तो लॉयर को हम यहाँ बैठाए, तो हो सकता है कि लॉयर पहले आ जाए और बाद में हाउसवाइफ आ जाए। तो ऑब्लिक है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि हाउसवाइफ या लॉयर अपने प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते इसने क्या बोला फिर, नो मेल इज अ प्रोफेसर। तो समझ में आ जाए, अगर कोई भी मेल प्रोफेसर नहीं होगा तो ई को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। ये एक फीमेल है, एक लेडी है जो कि प्रोफेसर है। आगे बोला गया जी इज द फादर ऑफ बी। नहीं पता जी और बी कौन है, तो साइड में लिख लेते हैं जी इज द फादर ऑफ बी। कुछ हमको ये बता दिया गया है। आगे क्या बोला गया एंड इज सिटिंग बिटवीन 2 मेल मेंबर। और जो जी है 2 मेल मेंबर के बीच में सीटेड है। जी खुद एक मेल मेंबर है और इस जी को बैठना है 2 मेल मेंबर्स के बीच में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ तक रीड कर लिया है। आगे क्या बोला गया, डी इज द डॉटर ऑफ सी। जो डी है वह डॉटर है किसकी, सी की। तो ऑफकोर्स सी अगर यहाँ पर, तो सी के बिलो किसका प्लेस होगा, डी का होगा। डी डॉटर है किसकी, सी की। आगे बोला गया सी हु सेकंड टू द राइट ऑफ हर सन। सी जो कि सेकंड राइट पर है अपने खुद के बेटे के। तो देखो हर सन किसके लिए बोला गया है, ये सी के लिए बोला गया। हर किसके लिए बोला गया, सी के लिए बोला गया, यानी सी का जेंडर स्पेसिफाई हो गया, सी एक फीमेल है और इसने बोला अपने सन के सेकंड राइट पर है। इट मीन्स सी का एक बेटा भी है, सी का कोई बेटा है जिसके बारे में भी अपने को नहीं पता है। ठीक है, आगे बोला गया एच इज अ ब्यूटिशियन एंड मैरिड टू अ डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर के रिगार्डिंग अपने को पता है कौन है, एफ डॉक्टर है, और एच ब्यूटिशियन है और मैरिड है किससे, डॉक्टर से। तो एच का प्रोफेशन भी पता चल गया, एच एक ब्यूटिशियन है। ओके, सो एक बात ये हो गई, अगर एफ और एच मैरिड होंगे तो एच को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। तो आगे क्या बताया गया आपको, डी इज अ सी ए। तो डी का प्रोफेशन दे दिया गया, डी बाय प्रोफेशन कौन है, सी ए है। तो देखो फैमिली के साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है। 8 लोग में से कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बाकी 2 लोगों को आना बाकी है। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया, डी इज अ सी ए एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर। तो डी भी कौन है, फीमेल है और अपने फादर के सेकंड लेफ्ट पर है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ए एंड बी कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ए और बी साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है, ए और बी साथ में नहीं बैठेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी नियर बाय प्लेस पर नहीं अवेलेबल है। आगे क्या बोला गया, ऑल फीमेल्स सिट टुगेदर, सभी फीमेल साथ में बैठेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखना। जब क्वेश्चन में बोला गया अगर सभी फीमेल साथ में बैठेगी, इसका मतलब क्या होगा, सभी मेल्स भी क्या बैठेंगे, साथ में बैठेंगे। भाई अगर मैं एक सर्कुलर टेबल बनाता इस पर 8 लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी फीमेल हैं 2 3 4। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि यहाँ पर 4 मेल हैं और 4 कौन है, फीमेल हैं। अगर चारों फीमेल साथ में बैठ रही है तो चारों मेल को भी क्या करना होगा, साथ में ही आना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? तो ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा है, प्रॉपर भी सर्कुलर टेबल बनाएंगे तब आगे बात करेंगे। सो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये इन्फॉर्मेशन है, तो हमको सबसे पहले चाहिए होगा एक सर्कुलर टेबल जहाँ पर ये सभी लोग आ सकें। तो सबसे पहले जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको मैं हटा लेता हूँ। वेल तो हमने यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल बना लिया है और हमारे पास स्पेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसी क्वेश्चन को। सो सबसे पहले हमें जो बोला गया उस पर हमें फोकस करना होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को यहाँ से। ई एक प्रोफेसर है और किसके बीच में बैठी हुई, हाउसवाइफ और लॉयर के बीच में। सो मैं यहाँ पर ई को बिठा लेता हूँ, ठीक है, ये ई आ जाए यहाँ पे। और ई का प्रोफेशन हमें दे रखा है, ई जो है प्रोफेसर है। एक काम करते हैं, सर्कुलर टेबल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। और ई के रिगार्डिंग आपको क्या पता था, ई का प्रोफेशन बताया गया, एक प्रोफेसर है और एक फीमेल मेंबर है। और ई किसके बीच में बैठी हुई है, हाउस वाइफ और लॉयर के बीच में बैठी हुई है। तो एक काम करते हैं, हाउस वाइफ को हम यहाँ बिठा लेते हैं और यहाँ पे कौन आ जाए, लॉयर। तो आपके दिमाग में बात आएगी कि सर पहले आपने हाउस वाइफ को क्यों बिठाया, हाउस वाइफ बाद में भी आ सकती थी और लॉयर का प्लेस पहले भी हो सकता था। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, फिर से हम एक काम कर लेते हैं, ई जो कि एक प्रोफेसर है और यहाँ पर एक बार आप लॉयर को पहले बिठा लीजिए और यहाँ पे किसको बिठा लेंगे, आप हाउस वाइफ को बिठा लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए हाउस वाइफ कौन, एक फीमेल है। तो इसने बोला है सभी फीमेल साथ में बैठेगी। चलो आगे देख लेते हैं अपन। और अब देखो यहाँ पर हमको पहले फैमिली ट्री कंप्लीट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास में 8 है, 1 2 3 4 5 6। अब 2 लोगों का और आना बाकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जी इज द फादर ऑफ बी है। जी किसके फादर है, बी के फादर है। तो आपको सोच के देखो जी और बी का प्लेस क्या होना चाहिए। अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ, जी इज द फादर ऑफ बी, तो जी यदि यहाँ पर आ जाए तो ये किसका प्लेस हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो बी प्लेस इज दिस। अब आगे इसने बोला ई जो एक फीमेल है और एक प्रोफेसर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ई को बिठा लेता हूँ तो ई इधर आ जाए, तो ई किसकी वाइफ हो सकती है, ए की। और ई यहाँ पे बाय प्रोफेशन कौन है, प्रोफेसर है। एक बात ही हो जाती है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है कि जी यहीं आएगा। अब देखो ए ऑलरेडी मेल है और जी भी मेल है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं जी को यहाँ बिठा लूँ। भाई 2 मेल मैरिड तो नहीं हो सकते ना, तो मैं यहाँ पे जी को कभी नहीं बिठा सकता था। हाँ ई जो है यहाँ पे फीमेल है, तो मैं ई को यहाँ बिठा सकता था। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। कंडीशन में क्या बोला गया जी, इसने बोला देयर आर 3 हस्बैंड, 3 हस्बैंड्स होने चाहिए। तो देखो 3 हस्बैंड्स यहाँ पे, यहाँ पर 1 जो ए है, नंबर 2 जी है, नंबर 3 एफ, 3 हस्बैंड हो गए। ठीक है, अब उसने बोला 3 वाइफ्स, 3 पत्नियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 और 3, 3 पत्नियां हो रही है यहाँ पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई। 2 डॉटर्स होने चाहिए, 2 डॉटर्स में से एक तो सी डॉटर हो गई, दूसरी डी हो गई डॉटर। आप देख सकते हो और कोई डॉटर नहीं है, तो 2 डॉटर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर इसने बोला 2 बेटे भी हैं फैमिली के अंदर, 2 बेटे हैं, तो एक बेटा एफ है, दूसरा बेटा कौन है, बी है। तो आप देख सकते हो सभी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर, दैट इज वाई जी यहाँ पर आ जाए और ई का प्लेस ही होगा। अगर जी यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिकली जी का बेटे का नाम बी है, तो यहाँ पर आ जाए। तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा पर्सन कहाँ बैठे। अब देखो यहाँ पर आपने बोला था कि जो हाउसवाइफ है वो मैरिड है बिजनेसमैन से। अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि हाउसवाइफ और बिजनेसमैन कहाँ सकते हैं। अब देखो हाउसवाइफ बिजनेसमैन यहाँ पर तो नहीं आ सकते, यहाँ पे तो डॉक्टर ब्यूटिशियन आ गए। हाउसवाइफ बिजनेसमैन को हम यहाँ भी नहीं बिठा सकते थे, तो यानी कि हाउसवाइफ और बिजनेसमैन कौन होंगे, जी एंड सी। तो हाउसवाइफ किसको होना पड़ेगा, सी को होना पड़ेगा हाउसवाइफ, और बिजनेसमैन किसको होना पड़ेगा, जी को होना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई। और हमारे क्वेश्चन में बोला था बिजनेसमैन ए और बी ना हो, तो यस बिजनेसमैन ए और बी नहीं हो तो जी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब इसका प्रोफेशनल बच गया, बी और ए का प्रोफेशनल बच गया। आप देख सकते हो ई प्रोफेसर है, एफ डॉक्टर है, एच ब्यूटिशियन है, सी हाउसवाइफ है, जी बिजनेसमैन है, डी सी है। तो अब ए और बी बच गए। तो ए और बी की यदि हम बात करें तो 2 ही प्रोफेशनल बच गए, कौन से, एक तो लॉयर और दूसरा लेक्चरर। तो ए और बी में से कोई भी लेक्चरर और लॉयर हो सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है, केवल 2 लोग बच गए। अब यहाँ से
ये इन्फॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज कर लिया, जी इज द फादर ऑफ भी, तो उसको हटा लेते हैं अपन यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। और हाउस वाइफ बिजनेसमैन की बात हो चुकी है तो उसको भी हटा लीजिए, इसका काम भी खत्म। जो हाउसवाइफ है और जो लॉयर है वो ई के पड़ोसी हैं, तो ई के पड़ोस में दोनों बैठे हैं, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना के देख लिए, इसका काम भी खत्म, इसको मैंने यहाँ से हटा लिया। ओके, अब हमारे पास में केवल ये इन्फॉर्मेशन बची है। अब 4 मेल 4 फीमेल होनी चाहिए, तो देखो 4 मेल कौन कौन है भाई, ए 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, 4 मेल। 4 फीमेल कौन है, एक ई है, दूसरी सी है, तीसरी एच है और चौथी डी है, तो 4 मेल 4 फीमेल आ चुके हैं। तो इस हिसाब से ये वाली बात भी हमारी सेटिस्फाई, इसको बैठाओ यहाँ से, जितना खाली खाली रहेगा उतना बेटर रहेगा। सो अब हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है इन्हीं को हमको सेटिस्फाई करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हमारे क्वेश्चन ने बोला था ऑल फीमेल सिट टुगेदर, ई यहाँ पर फीमेल है, हाउस वाइफ भी फीमेल है, ई यहाँ पर फीमेल है, हाउस वाइफ यहाँ पे कौन है, फीमेल है, तो चारों फीमेल को साथ में बैठना है, तो उस हिसाब से ये 1 2 3 और 4 4 फीमेल साथ में बैठ गई। अब देखो ए और बी, इन दोनों में से कोई लॉयर और लेक्चरर होगा, लेकिन दोनों कौन है, मेल पर्सन है, तो 4 मेल यहाँ बैठेंगे, 1 2 3 और 4, 4 फीमेल के प्लेस बन गए, 4 मेल पर्सन के प्लेस बन गए। उसी हिसाब से अगर फीमेल 4 एक बार इस तरफ आ गई लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर, और 4 फीमेल राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है 1 2 3 एंड 4, 4 फीमेल यहाँ पर आ गई। अब लॉयर कौन हो सकता है, मेल ही होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 लोग ही आ गए। ठीक है जी, यहां से मैं काम करता हूं, इस डायग्राम को मैं यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पर ये प्लेस आ जाए, अब हमारे पास में काफी स्पेस है। सो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब देखो जी, आपको पता है यहाँ तक पहुंचने के बाद कहाँ कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है। हाउस वाइफ कौन है, सी हाउस वाइफ, तो यानी कि दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर सी, तो ये वाला प्लेस किसको हो जाएगा, सी को हो जाएगा। हाउस वाइफ कौन है, सी है, तो यहाँ पर सी आ जाए। उसके बाद में ये हाउस वाइफ है ना, तो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, बॉक्स बना दें। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए ये हाउस वाइफ का प्लेस है, और ये हाउस वाइफ का प्लेस है, तो अलग से रिप्रेजेंट करो, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं इसको अपन, तो काफी मिक्सअप हो जाएगा। ये हाउस वाइफ, गॉट इट। सो अब यहां से देखो 4 फीमेल की हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कौन सी उठाओगे आप, क्वेश्चन ने आपको बोला था ई प्रोफेसर है, बिटवीन लॉयर और हाउस वाइफ के, कोई भी मेल प्रोफेसर नहीं, जी फादर है बी का, एंड इन सिटिंग बिटवीन 2 मेल मेंबर। अब जी के प्लेस ये भी हो सकता है, जी का प्लेस ये भी हो सकता है, इन द सेम यहाँ पे। डी डॉटर है सी की, ठीक है, डी डॉटर है सी की, सेकंड टू द राइट ऑफ हर सन, और अपने बेटे के सेकंड राइट पर है कौन, सी। अब सी के बेटे का नाम क्या है, सी के बेटे का नाम है बी, सी के बेटे का नाम क्या है, बी, तो बी के सेकंड राइट पर सी बैठेगी, तो बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट सी। अब देखो हम एक बात कह सकते हैं कि बी जो है उसके सेकंड राइट पर सी को आना है, तो और सी कौन है, सी बाय प्रोफेशन को पता है एक हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ यहाँ पर है, हाउस वाइफ यहाँ पर है, तो बी और सी के बीच में एक प्लेस है। अब आपको पता है बी कौन है, एक मेल पर्सन है, तो मैं ये कह सकता हूँ बी और सी के बीच में एक प्लेस का गैप है। अगर सी यहाँ पर, तो एक छोड़ के बी का प्लेस ये कभी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बी तो मेल है, ये फीमेल पर्सन का प्लेस है, तो सी से एक प्लेस छोड़ दे तो यहाँ पर कौन आ सकता है, बी आ सकता है, ये बी आ जाए। अगर सी यहाँ पर है तो एक छोड़ करके बी यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी तो मेल है और ये फीमेल पर्सन का प्लेस है, तो एक प्लेस छोड़ के बी का प्लेस ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात क्लियर हो रही है, हर हालत में हर केस में यहाँ पर भी बी लॉयर हो रहा है, यहाँ पर भी बी कौन है, लॉयर हो रहा है। अगर बी लॉयर होगा तो ए को क्या होना पड़ेगा, लेक्चरर होना पड़ेगा, ए को क्या होना पड़ेगा, लेक्चरर होना पड़ेगा। तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई, तो मुझे 8 लोग मिल गए, 8 लोगों के प्रोफेशन मिल गए, 4 मेल और 4 फीमेल मिल चुके हैं। ठीक है जी, अब यहां से अपन क्या देख पा रहे हैं कि अब इस इंफॉर्मेशन में बी के सेकंड राइट पर सी अवेलेबल है। अब और देखो आगे क्या गिवन है, डी डॉटर है सी की, ठीक है जी, और सी जो सेकंड राइट है अपने बेटे की, एज ब्यूटिशियन हो गया और मैरिड है डॉक्टर से, डी सी है, ठीक है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर, जो डी होगी वो अपने फादर के सेकंड लेफ्ट पर है, तो डी के फादर का नाम क्या है, डी के फादर का नाम है जी, तो जो डी है अपने फादर के सेकंड लेफ्ट पर है, अगर जी यहाँ पर है, जी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट यहाँ पर डी आ जाए। अब यहाँ से क्या ये इन्फॉर्मेशन कुछ क्लियर हो पाएगा, बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। अब देखो जी जो है 2 मेल पर्सन के बीच में बैठता है, अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, जी का प्लेस ये भी बन सकता है, जी का प्लेस ये भी बन सकता है, क्योंकि जी को 2 मेल पर्सन के बीच में ही आना है, तो जी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट ये वाला प्लेस कभी नहीं बनेगा। अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ तो जी का लेफ्ट नीचे, फिर से जी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, डी यहाँ पर नहीं आ सकता। ये इन्फॉर्मेशन क्लैश हो गया। एक बार यहाँ देखते हैं, जी 2 मेल पर्सन के बीच में,
तो जी ये रहा मेल पर्सन, दो मेल पर्सन के बीच में है। ऐसा भी हो सकता था जी को अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो दो मेल पर्सन के बीच में जी आ सकता है। अब जी का लेफ्ट किस तरफ होगा, तो जी का लेफ्ट इसमें होगा ऊपर की तरफ, जी का लेफ्ट होगा इसमें ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं जी को यहाँ बिठा दूँ फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पे डी नहीं आ पाएगी क्योंकि डी तो खुद कौन है, एक फीमेल है। अगर मैं जी को यहाँ बिठा लेता हूँ तो जी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो डी कौन आ जाए, यहाँ आ जाए, तो डी एक फीमेल मेंबर है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, तो डी यहाँ आ जाए जो कि एक फीमेल मेंबर है। तो यहाँ पर अगर जी का प्लेस कंफर्म हो गया तो ये वाला जी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसको हम हटा लेते हैं, तो जी का प्लेस यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो डायग्राम है एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि जी के सेकंड लेफ्ट पर आना चाहिए डी को, तो यहाँ पर तो जी के सेकंड लेफ्ट पर डी आ पा रही है, और एज पर द इंफॉर्मेशन एज पर द कंडीशन स्टेटमेंट के हिसाब से जी के सेकंड लेफ्ट पर डी को आना है। तो ये वाला डायग्राम हो गया आपका एलिमिनेट, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। सो अब सारा ध्यान और सारा फोकस इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए आपका। इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाता हूँ, तो हम इसको सेंटर में लेकर आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चार फीमेल हैं, एक दो तीन चार, चार में तीन फीमेल आ गई, ई सी और डी आ गए, तो रिमेनिंग फीमेल कौन सी बच गई, एच। तो एच का प्लेस हो जाएगा ये, यहाँ पर आ जाए एच जो कि फीमेल है, तो चारों फीमेल आ गई, ई सी एच एंड डी। क्लियर है बात। अब चार मेल हैं, बी और जी आ गए, बी और जी आ गए, तो रिमेनिंग कौन बच गए, एक तो ए बच गया, दूसरा एफ बच गया। क्वेश्चन ने बोला था ए एंड बी कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ए और बी साथ में नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ पर बी प्लेस्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता है, यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो ए को कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर ए। ठीक है, यहाँ पर यदि ए आ जाए तो उसके बाद में रिमेनिंग मेल पर्सन कौन बच गया, एफ बच गया, तो एफ का प्लेस कौन सा हो जाएगा, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर एफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमको चार मेल चार फीमेल मिल गए और चारों मेल फीमेल के प्रोफेशन पता चल गए। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हटा लेते हैं, ये वाली बात खत्म। तो आई होप ये वाला आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मैं अब एक बार आपको इसका फाइनल आंसर फाइनल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये हमारा फाइनल आंसर है जहाँ पर हमने कंप्लीट एक फैमिली ट्री बनाया, पहले कौन मेल है कौन फीमेल है कौन किससे मैरिड है ये बताया। उसके बाद में हमने एक सर्कुलर टेबल बनाया जहाँ पर चार मेल चार फीमेल बैठे थे और यहाँ पर सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कौन से पर्सन का क्या प्रोफेशन है ये हमने देख लिया। तो एक बेहतरीन लेवल का अरेंजमेंट था जिसके अंदर अरेंजमेंट तो थी साथ में फैमिली ट्री भी आपको प्रिपेयर करना था। अगर आप फैमिली ट्री प्रिपेयर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगा। सो आई होप आपको ये स्टेटमेंट ये अरेंजमेंट समझ में आई होगी। तो मेंस लेवल का मैं हमको बहुत टाइम मिलेगा, ये मैं सोचना हमको टाइम बहुत लग गया। देखो मैंने यहाँ पे आपको एक एक स्टेप समझा इसलिए टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो जितना टाइम आप इस वीडियो में देख रहे हो तो इसका 1/4 टाइम भी आपको नहीं लगेगा, यानी कि हाफ का भी हाफ कर लो। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो 20-25 मिनट की है तो मैं कहता हूँ कि 8 से 10 मिनट का ये आपका क्वेश्चन जाएगा। और अगर आप एक बढ़िया पजल बना लेते हैं तो मान के चलो यहाँ पर आपको 5 से 10 मार्क्स मिलेंगे और मेंस लेवल में आपके पास काफ़ी टाइम होता है। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।